हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 11 कैंटे पब्लिशर सीरीज मैथ्स का फेडरल बोर्ड ग्रेड 10 चैप्टर 11 टेंजेंट्स एंड एंगल्स ऑफ अ सर्कल। तो इसके लिए हम लोग अब सबसे पहले करेंगे एक्सरसाइज 11.1 आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 में किया था, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स हैं जो इस एक्सरसाइज के साथ मुंसलिक हैं, या जो थ्योरम्स हैं जिसको ये बुक थ्योरम सिखाती है, जो इस एक्सरसाइज के साथ मुंसलिक हैं, पहले हम उनको जल्दी से देख लेते हैं। प्रूफ तो हमें नहीं करने की ज़रूरत, बस हमें इनको समझना है, जिसे हमने पहले भी देखा था चैप्टर नंबर 10 में। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जो इस तरह से आती है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको टेंजेंट का पता है। अगर किसी भी सर्कल पर, ये सिर्फ ये कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर एक सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मे बी मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। एक टेंजेंट क्या है, तो हमने देखा था टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर क्रॉस करे। तो अगर मैं एक ऐसी लाइन बड़ी ही ध्यान से ड्रॉ करूँ जो इसको सिर्फ यहाँ पर क्रॉस करे, यहाँ पर भी क्रॉस ना करे, अब ये एक टेंजेंट नहीं होगा, ये 2 पॉइंट्स पर क्रॉस कर रहा है। इसी तरीके से ये भी टेंजेंट नहीं होगा, ये भी 2 पॉइंट्स पर क्रॉस कर रहा है। सिर्फ एक पॉइंट पे जो क्रॉस करे, बिल्कुल इसके साथ स्लाइड करके जाए। ओके, बिल्कुल इसके साथ स्लाइड करके जाए, इसको हम लोग कहेंगे एक टेंजेंट। तो प्रॉपर्टी सिर्फ ये है कि जो टेंजेंट है ये हमेशा जो सर्कल का रेडियस है, सर्कल की रेडियल सेगमेंट है, इसके परपेंडिकुलर होगा। मीन्स इसके साथ एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस पॉइंट पर। मे बी आपके पास टेंजेंट इस पॉइंट पर है, तो इधर जो रेडियस है इसके साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मे बी आपके पास टेंजेंट इस पॉइंट पर है, तो इधर जो रेडियस है इसके साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल आपके पास एक थ्योरम है। और एक्चुअली में अगर आप खुद से समझें तो इसका प्रूफ भी बहुत ही सिंपल है। इसका प्रूफ तो बिल्कुल सोच के समझ आता है। अगर आपके पास कोई भी सरफेस है जो सर्कुलर है, तो उसका किसी भी अगर आप पॉइंट पर उसका अगर आप रुख देखें तो वो उसका फोर्स टेंजेंट ही होता है, राइट, जिस पॉइंट पर वो जा रहा है। अब जो आपके पास रेडियस है किसी भी सर्कल का, वो आपके पास उस सर्कल के हर पॉइंट पर उस पॉइंट के आपके पास परपेंडिकुलर होगा, राइट। क्योंकि रेडियस ऑफ इस पॉइंट से डायरेक्ट इधर तक एक लाइन मारते हैं, वो आप इस तरह से मारते हैं कि वो हमेशा इस पॉइंट के परपेंडिकुलर। ज़ाहिर है पॉइंट के परपेंडिकुलर हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो मुझे यहाँ बस पॉइंट का जो रुख है उसके परपेंडिकुलर है, या पॉइंट का जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर है। तो ये तो खुद से एक समझ आने वाली स्टेटमेंट है। किसी भी पॉइंट पर जो आपके पास टेंजेंट है वो बुनियादी तौर पर उसका रुख है, वो रेडियस के तो परपेंडिकुलर ही होगा। क्योंकि रेडियस है ही ये कि अगर आप सेंटर से उस पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर सरफेस, एक परपेंडिकुलर लाइन लेके जाएँ, यानी कि अगर आपने इक्वल डिस्टेंस रखी हुई है हर तरफ, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बन जाती है। सो नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है द टेंजेंट अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इन्होंने जिस तरह पहले भी करते हैं, इसी को थोड़ा उल्टे व्यू से देखा हुआ है। पहले कहते हैं कि आपके पास अगर एक लाइन जो है वो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर है तो वो टेंजेंट होगी। फिर कहते हैं कि अगर कोई लाइन टेंजेंट है तो वो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होगी। तो बहुत ही सिंपल, एक ही चीज़ को उन्होंने 2 बार लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जो आखिरी है इस एक्सरसाइज के लिए, द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। ये भी बहुत सिंपल है। अगर आपके पास एक सर्कल है और आप ऑफ कोर्स एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और आप बाहर किसी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, राइट, मतलब आप ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, लेकिन ये ड्रॉ होगा बाहर के किसी पॉइंट से, इस तरह से। अब हर बाहर के पॉइंट से आप सिर्फ 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे। अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करूँ तो कितने टेंजेंट्स मैं सर्कल में ड्रॉ कर सकता हूँ? क्या ये एक टेंजेंट है? तो ये तो एक टेंजेंट नहीं है, ये भी टेंजेंट नहीं है, ये भी टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट सिर्फ एक ये पॉसिबल है जो इसी के अकॉर्डिंग, इसी की मतलब रुख में इस तरह जाए और फिर सिर्फ इधर क्रॉस करे एक बार। इसी तरीके से अगर आप और भी बहुत प्रिसाइज़ लें तो इधर भी 2 बार क्रॉस कर ही जाएगा। तो इस साइड पर सिर्फ इससे ऊपर वाली साइड पर अगर मैं इस तरह से ये वाली बना दूँ, इसके सेंटर तक, और ये रहा इसका रेडियस, ये 90 डिग्रीज़ होगा फोर्स। सिर्फ इस तरह सिर्फ एक ही आपके पास टेंजेंट बन सकेगा। एक दूसरा टेंजेंट इसी पॉइंट से बनेगा दूसरे रुख पर, वो होगा इस तरह से। बस एक आउटर पॉइंट से आप सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कोई और पॉइंट ले आएँगे तो उसके टेंजेंट्स डिफरेंट होंगे। ओके? सो इस तरीके से आप सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप लोग टेंजेंट की लेंथ देखें, अब टेंजेंट तो टेक्निकली इनफिनिट है क्योंकि आप यहाँ से आगे जाते जाएँ, लेकिन टेंजेंट की लेंथ से मुराद है अगर आप इस पॉइंट पर आकर रुक जाएँ। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितनी लेंथ है इसको आप लोग टेंजेंट की लेंथ कहें। अगेन इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जहाँ पर ये टच करता है उस पॉइंट तक आप टेंजेंट की लेंथ समझें। तो फिर ये दोनों आपके पास इक्वल होंगे। तो ये सिंपली आपके पास ये प्रॉपर्टी कहती है, और ये भी बड़े ही ईज़ी आप समझ सकते हैं। अगर आप देखें तो ये आपके पास 2 ट्रायंगल्स बनते हैं, राइट। या वैसे खुद से अगर आप लोग इमेजिनेशन से समझें तो खुद समझ आती है कि ये एक सिमेट्री होगी जिसके अंदर ये दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद ट्रायंगल की फॉर्म में भी समझें तो ये दोनों आपके पास 90 हैं। इसके अलावा आपके पास इन दोनों के
एंगल एक एंगल आपको पता है कि वो सेम है, प्लस आपको ये पता है कि इन दोनों की एक-एक साइड सेम है, ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल्स की सेम ही बनती है, तो इनकी साइड भी सेम है एक, प्लस इनकी एक दूसरी साइड भी सेम है और वो है ये, क्योंकि रेडियस है तो रेडियस हमेशा इक्वल होता है, तो इनकी 2 साइड सेम है। तो हमें ये आपने पढ़ा होगा पिछली भी क्लास में, आपके पास ये सास मेथड होता है किसी भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। अगर आपके पास कोई सी 2 साइड्स और एक एंगल सेम है, तो वो ऑटोमैटिकली वो दोनों ट्रायंगल सेम होंगे, उनकी बाकी तमाम चीज़ें भी सेम होंगी। इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, और इसी के साथ-साथ ये वाला और ये वाले एंगल भी आपके पास इक्वल है। ओके? सो ये आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। सो ये जो है आपके पास अगर आप इस मेथड को अप्लाई करें तो ये दोनों आपके पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यानी इन दोनों ट्रायंगल्स की तमाम चीज़ें सेम हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की तमाम चीज़ें सेम हैं, तो फिर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ऑटोमैटिकली सेम होंगे। एनीवेज़ हम लोग बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत ही सिंपल है। आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर्स है और आपने लेंथ निकालनी है टेंजेंट की, यानी इस पॉइंट तक अगर एक टेंजेंट हो तो उसकी आपने लेंथ निकालनी है, और वो एक ऐसे पॉइंट पर है जो कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे है। तो वो पॉइंट में भी यहाँ पर है कहीं, और यहाँ से ये जो सेंटर की डिस्टेंस है ये आपके पास 10 है। तो फिर ये जो आपके पास आपका टेंजेंट आ रहा है इस पॉइंट पर, इस ऑफ कोर्स ये तो आगे इन्फिनिटली चलेगा, लेकिन इस पॉइंट तक ये जो आपके पास डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट की डिस्टेंस। ये आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है बिकॉज दिस इज 90 डिग्रीज। फिर आप लोग पिथागोरस थ्योरम लगाकर इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर्ड प्लस इसको अगर मैं एक्स कह दूँ, एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 10 स्क्वायर्ड, एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 100 माइनस 16 एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 80, ये आपके पास होगा 84, और फिर x हो जाएगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ 84। तो स्क्वायर रूट ऑफ 84 जो है ये आपके पास इस टेंजेंट की लेंथ है, जो कि इन कंडीशंस के साथ आपके पास मौजूद होगा। सो इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ 84 को आप करना चाहें रेडिकल फॉर्म में ही, तो आप इसको लिख सकते हैं एज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन इज 8 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। तो पिछले सवाल की तरह ही है, बस उन्होंने अब कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो अब उन्होंने आपको रेडियस फाइंड करने का है। पहले उन्होंने आपको रेडियस बताया था, इसको मैं आर कहता हूँ, और अब उन्होंने ये बताया है कि एक और पॉइंट है, उस पॉइंट की डिस्टेंस टू द सेंटर दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो वो डिस्टेंस उन्होंने अभी बताई है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने टेंजेंट की लेंथ भी बता दी है, जो कि ऑफ कोर्स इस पॉइंट तक होगी, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो अपने अपना रेडियस निकालना है, तो मुझे उम्मीद है कि ये अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है कॉर्ड ए सी ऑफ सर्कल इज प्रोड्यूस टू पी फ्रॉम पी अ टेंजेंट पी बी टू द सर्कल इज डॉन प्रूव दैट एम एंगल ऑफ पी सी बी इज इक्वल टू एम एंगल ऑफ ए बी पी। कहते हैं कि आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पर आपके पास एक कॉर्ड है, मे बी सर्कल का ओरिजिन आपके पास ओ है, यहाँ पर आपके पास एक कॉर्ड है, कॉर्ड अब आपको पता ही है क्या है, दैट इज ए सी एंड दैट इज प्रोड्यूस टू पी। तो वो कहते हैं कि ये जो प्रोड्यूस से जितना मेरा ख्याल है, मतलब है कि अगर हम इसको आगे लेकर जाएँ तो आगे जाकर कहीं पर पॉइंट पी आ रहा है, तो मैं इसको इस तरफ आगे लेकर जाता हूँ, यहाँ पर कोई एक पॉइंट पी आता है, इसी को अगर मैं आगे लेकर जाऊँ, तो वो कहते हैं कि इस पॉइंट से एक टेंजेंट है पी बी, मे बी यहाँ पर एक पॉइंट बी है, ये टेंजेंट आपके पास ड्रॉ किया जाता है। प्रूव दैट एम ऑफ एंगल पी सी बी, यानी कि ये जो एंगल है पी सी बी, दिस एंगल इज इक्वल टू एम ऑफ एंगल ए बी पी, यानी ये इक्वल है आपके पास इस एंगल। तो ये कहना चाहते हैं कि आपने ये प्रूफ करना है कि आपके पास ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल राइट, ये 90 तो नहीं होंगे, मैंने 90 बना दिए हैं, मे बी 90 हो, लेकिन ये दोनों जो आपके पास एंगल्स हैं, आपने यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये दोनों आपके पास इक्वल हैं। तो ये हम देखते हैं कि राइट, यही वो कह रहे हैं पी सी बी ये वाला एंगल एंड ए बी पी, क्या ये दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल होंगे, ये अब हमने देखना है।
सो वैसे ये तो खैर 90 ही होगा क्योंकि ये एक आपका टेंजेंट है जो कि आके आपको टच कर रहा है आपके रेडियस को टच कर रहा है, फोर्स ये रेडियस हो गया, तो एनीवेज़ ये तो 90 होगा, लेकिन हमें सिंपली ये प्रूव करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है। ये हम काफ़ी ईज़िली प्रूव कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसको हम लोग किस तरह से प्रूव करेंगे कि हम लोग बुनियाद तौर पे इन दोनों के इक्वेशंस देखेंगे, हम फिर दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे। जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये जो दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल हो जाएँगे। तो हम लोग देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे पास है एंगल ये पीसीबी। अगर मैं इसको लिखूँ इन दोनों एंगल्स की फॉर्म में, दिस इज़ एंगल बीएसी, मैं कह सकता हूँ दिस इज़ इक्वल टू एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी, राइट। मैं इसको इजीली इस तरह से कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है किसी भी ट्राइंगल की कि अगर आप एक उसका जो तीसरा एंगल है उसके साथ एक 180 डिग्रीज़ की लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर जो एक्सटर्नल एंगल बनता है वो इन दोनों सामने वाले एंगल्स के इक्वल होता है। और ये तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, तो इजीली प्रूफ भी की जा सकती है। अगर तीनों एंगल्स का सम 180 है तो ये बहुत इजीली प्रूफ की जा सकती है। मुझे उम्मीद है ये अब आपको ये बात तो पता ही होगी। एनीवेज ये प्रॉपर्टी से हमने ये निकाल लिया है। इसका हम क्या करें? अब ज़ाहिर है इसको हम इस तरह से प्रॉपर्टी तो नहीं निकाल सकते हैं इन दोनों के बराबर, क्योंकि वो तो तब होगी जब इधर हम 180 करके ये फुल एंगल निकालेंगे, वो तो यहाँ नहीं निकल रहा। यहाँ पर वैसे हमें ये चीज़ ज़रूर पता है कि 90 है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये जो एंगल है मेरे पास एंगल ए बी पी, जिसको मुझे इक्वल प्रूफ करना है इसको। अगर मैं इधर एक चीज़ देखूँ सो इधर मैं इसको इक्वल कह सकता हूँ टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी। तो यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल है जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और ये हम अभी जो अगली एक्सरसाइज आएगी उसमें हम देखेंगे भी और इसको हम प्रूफ भी करेंगे। बहुत ही सिंपल है कि जब भी आपके पास कोई डायमीटर है, तो ये डायमीटर है, जब भी ये आपके पास एक एंगल सबटेंड करेगा ऑन द सर्कमफ्रेंस, चाहे वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, किसी भी पॉइंट पर सर्कमफ्रेंस के, जैसे यहाँ पर वो सबटेंड कर रहा है एक एंगल, वो हमेशा 90 डिग्रीज होगा। ओके, सो दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, तो ये हमें पता है। सिंस दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, हम लोग बड़े ही ईजिली कह सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि अगर मैं इधर देखूँ तो ये वाला जो मेरे पास एंगल है एंगल पी बी सी, मैं इसको भी कह सकता हूँ एज एंगल ए बी सी एज 90 माइनस एंगल ए बी सी, क्योंकि ये वाला तो 90 है, तो ये ए बी सी में अगर मैं ये वाला हिस्सा माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल बच जाता है। अब जो मेरे पास 90 डिग्रीज माइनस एंगल ए बी सी है, मैं इसको इक्वल कह सकता हूँ हमारे पास एंगल बी ए सी के। वो कैसे? क्योंकि ये वाला तो 90 डिग्रीज है, अगर मेरे पास ये वाला 90 डिग्रीज है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि बाकी जो दोनों एंगल्स हैं वो मिलकर 90 बनाएंगे। तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर 90 बनाएंगे। यहाँ दूसरे अल्फाज में अगर मैं 90 में से इस वाले एंगल को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। सो इस तरीके से आपके पास अगर 90 माइनस इसके बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। तो इस तरीके से एंगल पी सी बी बी सी के बराबर है और सेम चीज़ एंगल ए बी बी भी है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। तो हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। ओके, चूँकि ये बाकी जितनी भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम अगले पार्ट में करेंगे। उससे पहले आप खुद से बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी क्वेश्चंस को हम एक बार देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।